अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सरमाया के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक सीरीज शुरू की है लर्न टू अर्न के नाम से, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी बिल्ड होती जा रही है, उनको मैं लाइव अपने सेशंस में लिया करूंगा और उनसे साइकोलॉजी के ऊपर बात की जाएगी। जिस स्ट्रगल उन्होंने की ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और उसके बाद जब ट्रेडिंग के ऊपर जब वो आए, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जब पहुंचे, उनकी जो ट्रेड्स में जो गलतियां थी, जो अचीवमेंट्स रही उनकी, वो क्या थी, उसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा फोकस मेरा साइकोलॉजी के ऊपर होगा, कंसिस्टेंसी के ऊपर होगा और डिसिप्लिन के ऊपर होगा। यही सबसे पहली जो सक्सेस स्टोरी मेरे सामने आई है वो काशिफ जवाद साहब की है। मैं एक ब्रीफ इंट्रो यहाँ पे देता चलूँ। ये बैच 6 के स्टूडेंट रहे। ट्रेनिंग के बाद इनसे भी कुछ गलतियाँ हुई स्ट्रैटेजीज को लेके, रिस्क मैनेजमेंट को लेके। उसके बाद फिर एक दफ़ा जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा फराज भाई मैं स्टिल स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो हम मेरी एक जो कम्युनिटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी रोड मैप के हवाले से, जो कि कम्युनिटी में मौजूद है सबके लिए। उसमें मैंने कुछ टारगेट्स बेस्ड ट्रेडिंग बताई थी, कुछ रिस्क मैनेजमेंट को प्ले करने का तरीका बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ट्रेडिंग में। उसके बाद इन्होंने जब उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू किया, जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का लेवल था वो इतना टॉप लेवल पे चला गया, इतना टॉप नॉच इनकी डिसिप्लिन हो गया कि इन्होंने बहुत इजीली जाके उस रोड मैप को फॉलो करते हुए एक अपना एफटीएमओ का बहुत बड़ा चैलेंज फेज 1 को पास किया। हमारे पास ऐसी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, इवन हफ्ते में, कुछ तो एक दिन में भी पास कर लेते हैं। लेकिन वो जो पास करने का तरीका होता है वो आपको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाता। वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं दिखाता आपको, जो आप अचीव करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो काशिफ साहब ने उसको प्रूव किया मेरी उस स्ट्रैटेजी को लेके, कि ये पॉसिबल है। क्योंकि बहुत से लोगों को जब ये कहा जाए कि आपने प्रॉफ फर्म को सिर्फ 3 महीने का टाइम देना है, या आप फिर 6 महीने के बाद जाके पास करेंगे, उस टाइम फ़ौरन ही उनकी अ, अ, वो कहते हैं हवा निकल जाती है। कहते हैं इतना टाइम, इतना सब्र कौन लेकर आएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, पेशेंस इज द की। जो सब्र तहमुल से कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर जब आप प्रॉफिट करना शुरू करते हैं, सो आप बहुत बहुत आगे तक जा सकते हैं। सो मैं काशिफ साहब बेसिकली स्पेन में थे, और कुछ रीजंस की वजह से ये पाकिस्तान आए, फैसलाबाद आए। अब इनके पास फुल टाइम टाइम था जिसको ये दे सके। बाय द वे, मैं मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग के लिए आपको हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं बैठना, आपको हर वक्त मॉनिटर नहीं करना। दिन की एक ट्रेड, दो ट्रेड आपको इजीली मिल जाती हैं, और उसके लिए बस आपको मॉनिटरिंग थोड़ी बहुत करनी पड़े। जो मेरी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, जो कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलती, और जो रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया वो भी कहीं नहीं मिलता, उसको इन्होंने फॉलो किया। और उसके बाद अब इन्होंने जाके उसका 10% गेन्स करके प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए। इसका ये मतलब है, मैं एक और ब्रीफ सा इंट्रो दे दूं कि प्लेटफॉर्म्स इंडस्ट्री है क्या। बेसिकली जब आपके हाथ में स्किल्स होती हैं तो ट्रेडिंग में आपको फंड्स मिल जाते हैं, आप बोरो करते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको ऑफर करती हैं कि यार अगर तुम मेरे लिए $2 लाख का अकाउंट को एक दफ़ा 10% करके दिखा दो, और एक दफ़ा 5% करके दिखा दो, टोटल 15% की गेन्स करके दिखा दो, और कंडीशन ये होगी कि तुम्हारा अकाउंट एक दिन में 5% या ओवरऑल 10% से नीचे नहीं जाना चाहिए। वो बेसिकली आपके स्किल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। तो रिस्क कंट्रोल करते हुए अगर आप वो चैलेंजेस को पास कर लेते हैं, वो आपको एक 200,000 या 100,000 जो चैलेंज आप उनसे ले रहे हैं, वो ऑफर कर देते हैं आपको अकाउंट की शक्ल में। वो सिमुलेटेड होता है, लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर वो डेटा को किस तरीके से आपकी ट्रेड्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, वो उनके बैक ऑपरेशंस पे काम हो रहा होता है। इसका ये मतलब है कि अगर आप $600 का एक अकाउंट बाय करते हैं, सो आपके पास पोटेंशियल होता है कि आप जो मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर काशिफ साहब ने भी काम किया है, उसके ऊपर आराम से $3,000 $4,000 पर मंथ कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि $600 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप 3,000 4,000 $5,000 तक के गेन्स कर सकते हैं पर मंथ, अगर आप कंसिस्टेंट होते हैं और जो रोड मैप मैंने दिया है, जो स्ट्रैटेजी हमने बताई है। बाय द वे, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार आपकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है। ट्रेनिंग सरमाया.pk के ट्रेनिंग पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास 2.0 की ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आजकल अ, नया बैच है हमारा, शुरू होने वाला है 4th ऑफ जुलाई से, जो और उसकी सीट सारी रिज़र्व है। सरमाया से और लईक साहब से मैं रिक्वेस्ट करके मैंने कुछ दिन के लिए 4th ऑफ जुलाई तक के लिए
रजिस्ट्रेशंस अगेन ओपन करवा दी हैं और एक स्पेशल डिस्काउंट कोड के साथ लर्न टू अर्न के नाम से अभी आपकी स्क्रीन पे डिस्काउंट कोड भी नज़र आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं काशिफ साहब की तरफ। काशिफ भाई थोड़ा सा अपना ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे कि आप पहले क्या कर रहे थे और उसके बाद ट्रेनिंग का आपने जब सुना तो फिर अब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे। जी काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई। फराज भाई, मैं जो है कुछ अर्से पहले की बात है कि मैं पाकिस्तान आया हुआ था, तो मैंने आपकी वीडियो देखी जो सबने देखी हुई है। तो वो पॉडकास्ट थी, उसमें देखा, उसके बाद मेरे ज़हन में आया, क्योंकि मैं उससे पहले क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसमें बहुत लॉसेस कर चुका था। तो मैं तकरीबन क्रिप्टो की ट्रेडिंग में इतने लॉसेस करने के बाद ट्रेडिंग को खैर बात कह चुका था कि ट्रेडिंग जो है ना, ये बिल्कुल मतलब कि हमारे लिए नहीं है। उसके बाद जब मैंने आपकी वीडियो देखी, तो आपकी वीडियो देख के मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये मेरी अपनी स्टोरी है। जो दुबई आप जा रहे थे और उसके बाद जब आप जॉब ढूँढने गए तो आपको पसीना आ रहा था और आपका कोट भी सारा पसीना भर चुका था। मुझे एक-एक बात उसकी याद है। तो वो देखने के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे वाली कहानी लग रही है, जो मेरे साथ हुआ था, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है मुझे। तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट की, तो कोर्स चल रहे थे, रजिस्टर नहीं हो सका मैं। तो नेक्स्ट बैच के लिए मैं रजिस्टर हुआ, तो फिर मैं पाकिस्तान से वापस बार्सिलोना स्पेन जा चुका था। वहाँ मैंने ट्रेनिंग शुरू की स्पेन में। उस टाइम पे मैं काम भी कर रहा था वहाँ पर, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता था। बड़ी मुश्किल से मतलब कि टाइम निकाल कर मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद फिर स्ट्रगल करनी शुरू कर दी। और स्ट्रगल करते-करते लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जब आपकी ये वीडियो आई, जो आपने जिसमें रिस्क मैनेज के बारे में बताया कि रिस्क कैसे मैनेज करना है 0.15 के हिसाब से, और आपने सारा समझाया उस हिसाब से। तो मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। जब उसको फ़ॉलो करना शुरू किया, तो फिर समझ में आया कि आपने 0.15 का फ़ॉर्मूला क्यों दिया था। उसके बाद जब उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया और उसमें कोई किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं, अपनी तरफ से कोई शैतान ने कान में आके फूंक भी मारी तो उसकी बात नहीं सुनी। तो सही तरीके से हर चीज़ पे अमल किया, तो उसके बाद आपके सामने रिज़ल्ट आया। साथ-साथ मैं आपको अपडेट भी करता रहा था। आपने कहा था मुझे कि आप साथ-साथ मुझे अपडेट करें, क्योंकि जब मैं सेल कर रहा था तो आपसे राब्ता किया, तो आपने कहा कि मुझे आप जो भी ट्रेड लें, उसको अपडेट दें मुझे। तो अगर एसएल हिट होता था तब भी मैं आपको सेंड करता था मैसेज कि मेरा एसएल हिट हो गया। अगर टीपी हिट होता था तो आपको बताता था कि मेरा टीपी हिट हो गया, और डेली का टारगेट अचीव करता था। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। जी श्योर, ये बिल्कुल करें। मेरा अकाउंट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अकाउंट है, और ये अकाउंट जो है इसका फेज़ 1 पास हो चुका है। ये 100 के का अकाउंट है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आके ख़त्म हुआ। ये हाँ, और मैं बता ये काशिफ साहब आप थोड़ी सी स्क्रीन को ऊपर करें, इस ग्राफ को दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ट्रेडर के हाँ लिए, जी, उसकी साइकोलॉजी को मीट करना। इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन कोई 200 प्लस ट्रेड्स हैं 10% गेन्स करने के लिए। सही है, इसका ये मतलब है इन्होंने $1,00,000 के अकाउंट को $10,000 किया है। इसका ये मतलब है कि जो आपके रियल फंड्स हैं जो आपको मिलेंगे पे आउट की शक्ल में, वो $8,000 का प्रॉफिट मिलेगा। बहरहाल ये तो फेज़ 1 है, लेकिन जब आप फंडेड पे जाएंगे और इसी फार्मूले के तहत जा रहे होंगे तो आप इजीली $8,000 की गेम्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, जो आपकी ग्रोथ है ना, आज जो रीज़न है जो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये ग्राफ पे हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं। ग्रोथ ऐसी नहीं है कि आपने सिंगल स्पाइक मारी 10% किया और उसके बाद कहा कि यार मेरा अकाउंट पास हो गया, मैं चैलेंज पे ले आया। आपने कोई तकरीबन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 200 प्लस ट्रेड्स किए हैं, ये फिनोमिनल है। और अगर आप इसका विन रेट देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखें, विन रेट देखें, ये फिनोमिनल है। ये इसकी 87% है। हाँ जी। 87% की कंसिस्टेंसी, ये फिनोमिनल है। ये एफटीएमओ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक दो बड़ी प्रॉप फर्म्स ने आके कहा था कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स बहुत ज़बरदस्त है और हम परेशान हैं कि हमसे पैसे लेके चले जाते हैं। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थी कुछ प्रॉप फर्म्स की। उसकी सबसे बड़ी वजह एक यही मुझे नज़र आती है कि हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सरमाया के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी हैं वो कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। अब ये जो स्कोर बोर्ड के ऊपर इनका कंसिस्टेंसी का स्कोर आ रहा है, ये फिनोमिनल है। दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर इसको नहीं अचीव कर पाते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, और यहाँ पे अगर आप इनको ये दिखाएं ना कि ये जो विन रेट है आपका, ये 75% है। जो हाँ जी। आपकी 75% विन रेट इज फिनोमिनल। जो मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी जो रोड मैप दिया था, उसमें मैं कहता था अगर आप 30% के विन रेट पर भी हैं तो आप प्रॉफिटेबल हैं। 30% के विन रेट, अगेन वो मेरी रिस्क मैनेजमेंट उस तरीके से थी। और यहाँ पे इन सब के लिए जो हमारे डिस्कॉर्ड के मेंबर्स भी हैं, जो अलमनाई में बैठे हुए भी हैं, अगेन आप डेली बेसिस पे यहाँ पे अगर मेरे राइट साइड पे जो आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं 24 जून, 25 जून, 22 जून, इसमें आप डेली बेसिस अपने टारगेट सेट किए में $150, $200, जो आप मुझे मैसेजेस भी करते हाँ रहे कि जी। यार
कि आज मेरा टीपी हिट हो गया, आज मेरा एसएल नहीं हिट हुआ। सो हाँ जी। ये जो माइंडसेट है काशिफ भाई, ये कैसे लेकर आए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फराज भाई, जब ये मतलब कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल करने के बाद जब मैंने हर तरह से करके देख लिया, तो फेज़ 1 पास करना या कोई मिसाल के तौर पे तुक्का लग जाना कि कोई अच्छी ट्रेड आ गई तो एकदम स्पाइक लेके जो है वो अकाउंट पास हो गया। उसके बाद फिर वहीं का वहीं अकाउंट फेल कर देना। उसके बाद जब मैंने आपकी वीडियो देखी, वीडियो में आपने जो फ़ॉर्मूला बताया कि इस फ़ॉर्मूले के तहत आपने चलना है, और आपका असल में जो मुझे आपकी बात समझ में आई थी ना, जो सारी वीडियो देखने के बाद मैंने 2-3 दफ़ा आपकी वीडियो देखी। मुझे समझ में ये बात आई थी आपकी कि आपने कुछ हिस्सा मार्केट से अपना लेना है डेली का, उसके बाद मार्केट से आपने आउट हो जाना है। सारा दिन मार्केट के साथ 24 आवर फाइट नहीं करनी। यानी कि जो मुझे आपका मैसेज मिला था ना, वो ये मिला था कि मार्केट में आओ, अपना मार्केट से जो भी आपने हिस्सा डिसाइड किया हो, वो डिसाइड किया हुआ हिस्सा लो मार्केट से, और ट्रेडिंग का दिन आपके लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के दूसरे जो मामलात हैं, अगर आप जॉब करते हो, काम करते हो, या अपने ज़िंदगी के दूसरे मामलात हैं, उसमें मसरूफ़ हो जाओ। अब 0.15 का टारगेट जो था, वो 1 लाख के अकाउंट के ऊपर मेरे लिए कोई मुझे इतना बड़ी पहाड़ लग नहीं रहा था। तो मैंने जब 0.15 का मेरा टारगेट अचीव हो जाता था, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करता था। मैं सोचता था कि मेरा आज का टारगेट अचीव हो गया, अब कल की कल देखेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा पेशेंस और बर्दाश्त कई दफ़ा मतलब कि आता था कि यार मैं 1% विन कर लूँ, 2% कर लूँ, जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करूँ। पर वो आप वाली बात थी कि नहीं यार, अपने आप को काबू रखना है, शैतान कान में फूँक मारेगा, फिर भी कंट्रोल रखना है, ये करना है, वो करना है। वो सारी बातें ना, मुझे आपकी एक-एक बात ना कानों में घुसती थी कि उस्ताद ने क्या समझाया है, किस तरह से समझाया है, तो मैं उसके स्टिक रहा बस। तो स्टिक रहा हूँ, तो आपके सामने रिज़ल्ट है। एक दो मैसेजेस आपके मुझे मिले भी थे कि फराज भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं चला जाऊं ट्रेड ले लूं। मैंने कहा नहीं, आप हाँ बंद जी, करें, करें हाँ और जी, एंजॉय करें। आपने अपना हिस्सा हाँ ले जी, लिया, टाइम हो गए। सो हाँ जी, बेसिकली यहाँ से गलती यही होती है, वो इमोशंस के चक्कर में ना, कि ग्रीड के चक्कर में, कि यार आज तो मैं 2% कर सकता हूँ। एक ट्रेड मुझे अच्छी तरह याद है कि आप 100+ कॉन्फिडेंट होंगे। आपने कहा हाँ फराज जी, भाई ये तो कंफर्म ट्रेड है मेरी। मैंने कहा आपका टारगेट हुआ हुआ है इनका? आपने जवाब दिया जी यस हुआ हुआ है। मैंने कहा हाँ फिर जी, आप बंद करें, अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है मार्केट से। सो ये हाँ मैं जी, बार बार रिपीट करता रहा हूँ। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है ना, कि बहुत से लोग अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, इस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, हाँ जी। बिलीव ही नहीं रखते कि यार ये रिजल्ट्स देकर जाएगी। सो आपने एक आउटस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, कंसिस्टेंसी हाँ स्कोर। एक आम बंदे का नहीं आ सकता। इसके लिए आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी नर्व्स कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फराज आपका भाई, जो सारा कुछ आपका सिखाया हुआ है, ये सब कुछ आपका सिखाया हुआ है। ये आपकी मेहरबानी है हमारे ऊपर कि हम कुछ थोड़ा बहुत करने के काबिल हुए हैं। बिल्कुल सही है। ये जो ट्रस्ट की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बैच 5 तक के थे, वो फेसबुक पर हैं, अभी तक वो डिस्कॉर्ड पे कभी भी नहीं आए। अगर ये वो वीडियो देख रहे होंगे, उनको रियलाइज होगा कि यार हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बात बात जूं जूं मार्केट्स में कोई नई चेंज आती है, मेरी एक नई वीडियो आप लोगों के लिए आ जाती है अलुमनाई के लिए, जिसमें मैं प्रॉपर मेथड्स बता रहा होता हूँ कि अब आपको ये करना है। जो मेरी रोड मैप और इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए होती है ना, अगर आप उसको, उन गाइडलाइंस को फॉलो कर लें, तो ये इस तरह की रिजल्ट्स हैं जैसे काशिफ साहब के हैं। एक और बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रैटेजी कैम्बिस के ऊपर है ना, जिस तरीके से आप लोगों को बताई गई है, उसके पीछे बड़ी एफर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रात को उठाऊं और कुछ किसी किताब से पढ़ा और आके उसको कोड करके और आप लोगों को बता दिया कि यार ये है। जितनी ट्रेनिंग में कंटेंट है, वो मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब एक चीज, एक स्टेटमेंट आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम, वो उसके एक्सपीरियंस के थ्रू फिर जाके आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद भी लोग आके ना वो ट्रस्ट और बिलीफ नहीं रख पाते। आपने जो ये प्राइम एग्जांपल सेट की है ना उन सब के लिए, कि ये डायरेक्शन जो दी गई है ना, ये फिनोमिनल है अगर आप इसके ऊपर चलते हैं। और अब जो हमने एक और चीज़ ये है, जिसको स्टिल ये मसले आते हैं कि कंसिस्टेंसी के ऊपर, वो अगेन हमने अलुमनाई के ऊपर मेंटोरशिप शुरू की है, जिसमें आप भी एक मेंटोर हैं। वो बताएं उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है। और अगेन जो आप खुद कर रहे हैं, अब आप अपने आगे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी लेकर चल रहे हैं, तो वहां पे भी ये चीज आपको नजर आ रही होगी कि माइंडसेट साइकोलॉजी ट्रेडर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फराज भाई, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये पूरे अकाउंट के ऊपर जितनी भी ट्रेड ली गई है ना, ये सारी ट्रेड कैम्बिस बेस है। यानी कि कैम्बिस में आपने जो हमें सिखाया है ना, मैंने सिंपल उसको फॉलो किया। इसके अंदर हम्म, कोई दूसरी साइंस नहीं है, कोई इसके अंदर दूसरी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की। जो मैंने इतना अर्सा ट्रेडिंग करके सीखा है, वो मैंने यही सीखा है
जितना चीज़ों को मिसाल के तौर पे आपने हमें कोर्स के अंदर समझाया था कि जितना चीज़ों को सिंपल रखोगे ना, क्लियर रखोगे, सिंपल रखोगे, उतने ही अच्छे रहोगे। यानी कि मैंने इसके अंदर कैंपस को किया तो सिंपल रखा है, मतलब मैंने स्पोर्ट एंड रेसलिंग के साथ खेलने की कोशिश नहीं की, मैंने ट्रेड लाइन के साथ खेलने की कोशिश नहीं की। मैंने जनाब अगर 5 मिनट पे 15 मिनट पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मैंने डेली और वीकली के साथ खेलने की कोशिश नहीं की। मैंने जहाँ पर जिस टाइमिंग के अंदर हूँ, उसी टाइमिंग के अंदर रहकर उसी चीज़ को फ़ॉलो किया। जो रूल आपने समझाए कैंपस के, उसी रूल्स को फ़ॉलो किया है। उसके अंदर से ना मैंने कोई चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश की है, सिंपल रखा है सिस्टम को। जितना सिंपल हो सिस्टम उतना मुझे बेहतर लगा। अब रहेगी मेंटोर का, तो जब से ये मेंटोर का भी नया-नया शुरू हुआ है, तो शुरू-शुरू में तो अभी कुछ लोग संजीदा नहीं थे, लाइट ले रहे थे। अभी थोड़ा-सा लोगों ने संजीदा लेना शुरू किया है, इसको अच्छी तरीके से काम करना शुरू किया है। जिन लोगों की बात समझ में आ गई है कि हमने डिसिप्लिन से चलना है, हमने अपना रिस्क मैनेज करना है, उनके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। यानी कि आपको जो हमने स्टेट्स शो किए हैं, उसके अंदर भी उनके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। कई लोगों को डाइवर्जेंस का इश्यू था, कई लोगों को कैम्बिस की समझ ही नहीं आ रही थी, कई लोग डाइवर्जन गलत देख रहे थे, उनकी कुछ करेक्शन करवाई है। मतलब कि दिन ब दिन जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। पर मैं जो देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि कैम्बिस पे अगर एक ऐसा हिट होता है ना, या 2 ऐसे हिट होते हैं, तो लोगों के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि स्विच कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कहते हैं, यार नहीं, अब कैम्बिस वाली स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, अब स्ट्रैटेजी 1 पे चल जाता हूँ। स्ट्रैटेजी 1 पे जाते हैं, जब वहाँ पर 2-4 ऐसे हिट होते हैं, फिर उनको लगता है स्ट्रैटेजी 1 ठीक नहीं है, मैं स्ट्रैटेजी 2 पे चल जाता हूँ। यही खेलते रहते हैं, उसके बाद अकाउंट उड़ा लेते ये हैं अपना हाँ, ये काशिफ भाई, ये साइकिल ऑफ डूम है, साइकोलॉजी वाला लेक्चर। इसके बारे में भी बहुत डिटेल से हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि साइकिल ऑफ डूम में नहीं फंसना। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल काशिफ भाई, देखें अभी आपने कहा कि बहुत से जो आपके मेंटीज हैं वो 2 एसएल्स के बाद उनके हाथ पांव फूल जाते हैं एंड देन दे मूव टू स्ट्रैटेजी 1-2 और अदर थिंग जो यूट्यूब से वो सीख रहे होते हैं। मुझे ये बताएं, जब आपके 2 या 3 एसएल्स हिट हुए, आपके आपके ऊपर क्या गुजरी और आपने क्या उसको लिया, कैसे फराज भाई, कैसे मेरे कैसे किया? मेरे मेरे मैक्सिमम जो एसएल हिट हुए वो 4 एसएल हिट हुए लगातार। अच्छा, पहला एसएल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और जो जब 4 एसएल हिट हुए तो 5वीं बार मेरा टीपी आ गया। जैसे ही मेरा 5वीं बार मेरा टेक प्रॉफिट हिट हुआ, तो मेरे एक तो लॉसेस भी रिकवर हो गए। आपने जो मुझे फार्मूला सिखाया हुआ है, आपने वीडियो के अंदर जो आपने रिस्क मैनेजमेंट सिखाई हुई है, उसके लिहाज से मेरा वो जो लॉस हुआ था 4 एसएल का, वो भी रिकवर हो गया और डेली का प्रॉफिट टारगेट भी अचीव हो गया। 4 एसएल भी मेरे इस पूरी जर्नी के अंदर, ये जो 250 के करीब ट्रेड्स हैं, 4 एसएल सिर्फ एक दफा हिट हुआ। नॉर्मली 1 या 2 एसएल हिट होते हैं, उसके बाद मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाता है। होता क्या है कि मुझे ये मतलब एक बिलीव था कि ये जो सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, इस सिस्टम ने वर्क करना है। एक दफा नहीं, दूसरे अटेम्प्ट पे, तीसरे अटेम्प्ट पे, चौथे अटेम्प्ट पे, 5वें अटेम्प्ट पे, आखिर इसने वर्क करना है। मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो ये काम करेगा। अब होता क्या है कि सम टाइम लोग जो मेरे पास मेंटीज हैं, वो करते क्या है कि एक ट्राई की, दूसरे दूसरा एसएल हिट हुआ, तीसरी बार वो डाइवर्जन ही गलत देखना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक डाइवर्जन देखी पहली, उसके ऊपर ट्रेड ली, दूसरी डाइवर्जन का इंतजार ही नहीं किया, बदला लेने के चक्कर में लग गए मार्केट से कि मैंने अब इससे मेरा एसएल लिया, इससे मैंने बदला लेना है। तो वो बदला लेने के चक्कर में करते क्या है कि उसी डाइवर्जेंस को दोबारा प्ले करने की कोशिश करते हैं, उसमें दोबारा एसएल दे देते हैं, फिर तीसरी बार ट्राई करते हैं, वो समझ रहे होते हैं हमने तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं, पर बेसिकली वो फंसे होते हैं पहली वाली डाइवर्जन के अंदर, जो पहली जो उनकी ट्रेड थी उसमें फंसे होते हैं। तो वो तीसरा अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सेकंड अटेम्प्ट पे जा रहे हो, आप सब्र से, तसल्ली से इंतजार करो कि नई डाइवर्जन बने। जिस टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, 5 मिनट पे कर रहे हो, 1 घंटे पे कर रहे हो, कम से कम इंतजार तो करो। जब वो प्रॉपर तरीके से अपना सेटअप बन जाए, उसके बाद एंट्री लो। जल्दबाजी ना करो उसके अंदर। बस मैंने तो यही सीखा है फराज भाई। चलें, ज़बरदस्त काशिफ भाई, मेरे ख्याल में काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया इस चीज़ को। हाँ जी। अब मुझे उम्मीद है जब आपका एक बहुत बड़ा पे आउट आएगा और इसी मॉडल के ऊपर आएगा तो हम दोबारा से बैठेंगे, एक और दफ़ा इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब जो आपके मेंटीज़ हैं, जो अगेन हमारी एलुमनाई ग्रुप में चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनकी भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आना शुरू होंगी। और जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था एज अ मेंटोर अपनी कम्युनिटी में, तो मैंने उनको कहा था कि यार मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि आप एफटीएमओ के करीब हैं और जल्दी अपने चैलेंजेस को क्लियर कर देंगे। सो यही आपने जो माइंडसेट है, विनिंग माइंडसेट, यही अपने मेंटीज में जाके आपने इंशाल्लाह। उनको भी यही सिखाना है। चलें फराज भाई, इंशाल्लाह फिर यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये आज अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीखा हूँ या थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, या जो कुछ भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिल रही है, जो कुछ भी मिला है, ये अल्लाह के बाद आपकी बदौलत है। आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हमें सिखाया है, ठीक है? और मज़े की बात है, सिखाने के बाद भी आपने हमें छोड़ा नहीं है।
अगर मैंने ये देखा है कि अगर कभी किसी ने आपसे राब्ता किया, मैंने आपसे राब्ता किया तो आपने मुझे रिप्लाई किया, ठीक है? तो बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक टीचर जो है वो आप अभी तक आपके साथ चल रहा है, आपको सिखाने के बाद भी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अरे काशिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली अल्लाह के बाद आपकी मेहनत है जिसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन दी है और मेरी कोशिश यही होती है। और जो आप कह रहे हैं ना कि एज अ टीचर, मैं एज अ मेंटोर हमेशा अवेलेबल रहता हूँ उनके लिए जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं जो पैसे मांगने आ जाए। और सेकेंडली ये कि क्या कहते हैं, मुझे मुझे इस बात पे बड़ा अल्लाह का शुक्र है, कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, अगर आप उस पे स्टिक रहते हैं ना, आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। देखिए मार्केट से वो मेंटोर्स भागते हैं जो कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के आके बता दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया, खुद कभी पैसे नहीं बनाए, खुद को पता नहीं है कि कैसे पैसे बनते हैं। कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एक दो शॉर्ट्स लग गई तो वो आके दिखा रहे होते हैं। सो मैं इसलिए मार्केट में बैठा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे बताओ कहाँ मसले आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सक्सेसफुल है, वो गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर गलत हो भी रही हैं तो बताएं, मैं हाजिर हूँ। तो इसीलिए मैं, और एक और मेरा मानना है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे घर में एक वालिद साहब होते हैं, हमेशा उनका हाथ आपके सर पर होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उनके पास जा सकते हैं। तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि ट्रेडिंग में आपके पास एक ऐसा मेंटोर हो, जब आप उसके पास जाएं, और हमारी कम्युनिटी में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेंटोर्स हो गए हैं। सो हाँ जी। आप उसके पास जाएं तो आपको ये पता चल जाए कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ, या मैं कहीं हार रहा हूँ, या मेरे कहीं लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं कैसे इससे निकल सकता हूँ। आप जाके बात कर सकते हैं और मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। सो ये है। अब अगेन जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जो जो पढ़ा है, जो सीखा है, अगर आप उस पे ही स्टिक हैं और उसको उसी को लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो मैंने सीरीज शुरू की है लर्न टू अर्न की, उसमें काशिफ भाई आप जैसे आए हैं, इस तरह से और भी जितने हमारे सीनियर्स हैं या कम्युनिटी में मेंबर्स हैं जो इस तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल हैं, उनके साथ मैं इंशाल्लाह इसी तरह आऊँगा और साइकोलॉजी के ऊपर बात करूँगा। तो बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका ज्वाइन करने का। सेकेंडली उन सब के लिए जो लोग ये देख रहे हैं, इस तरह की वीडियोस अब आती रहेंगी इंशाल्लाह वीकली बेसिस के ऊपर। तो हमारे जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं उनके रिजल्ट्स आपके सामने रख के और उनसे बात करेंगे कि उनकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुई है और नर्व्स पे कितना कंट्रोल हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।